पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में पुलिस का दावा है कि इस पूरे कांड की नए सिरे से जांच और जल्द ही इसका सच सामने लाया जाएगा। एसआईटी के सदस्यों के साथ आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब वो दुनिया में नहीं है, हम उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसे हमने नाम दिया है संवेदना। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर उसके घर वालों ने हॉस्टल, अस्पताल और पुलिस तक पर सवाल उठाए थे। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल के लोग, सारे लोगों ने पैसा खाया है, काफी मोटी रकम का पैसा खाया है, ऐसे बड़े लोगों के हाथ है। यही नहीं, शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने छात्रा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की तो शनिवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने मदद का भरोसा दिया। लेकिन अब तो साफ है, अब सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी की सजा हो। नीट छात्रा संवेदना के मौत मामले को लेकर सरकार भी काफी गंभीर दिख रही है। सरकार की ओर से आए कड़े निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में है। एसआईटी के सदस्यों के साथ आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचकर छानबीन की। उस कमरे को भी देखा जहां संवेदना रहती थी, उस कमरे को भी देखा जहां नीट छात्रा संवेदना रहती थी। पुलिस का कहना है कि नीट छात्रा संवेदना के घर वालों को हर साक्ष्य दिया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक के सीसीटीवी फुटेज भी आ गए हैं जो घर वालों को दिए जाएंगे। पुलिस का दावा है आज से कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी और पटना एम्स के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद रविवार तक पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरी गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को। हालांकि इस पूरे मामले में पहले जिस ढंग की संवेदनहीनता दिखाई गई, उससे पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। हॉस्टल संचालक और अस्पताल की डॉक्टर के साथ साथ पुलिस की थ्योरी तक संदेह के घेरे में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। देखना होगा नीट छात्रा संवेदना के गुनहगारों को कब तक सजा मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट की छात्रा संवेदना के इस पूरे मामले में फिलहाल एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, खुलासे की बात कह रही है, परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सियासत चरम पर है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे क्या खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि छात्रा के साथ रेप किया गया। यह भी कहा गया कि रेप के दौरान छात्रा से जोर जबरदस्ती भी की गई। 2 घंटे तक दरिंदे से लड़ती रही छात्रा बेहोश नहीं थी, खुद को बचाने की कोशिश की। गर्दन और कंधे पर नाखून के घाव भी मिले हैं। छाती और कंधे के नीचे कई खरोंच के निशान भी मिले हैं। पीठ पर किसी चीज से रगड़ने का नीला निशान भी है। प्राइवेट पार्ट में चोट जिससे ब्लीडिंग भी हुई। रेप कांड में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शुरुआत में किसे बचाने की कोशिश हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले इस यौन हिंसा से इनकार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले ही आत्महत्या बताने की कोशिश आखिर पुलिस क्यों कर रही थी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी, पुलिस ने छात्रा के शरीर पर मौजूद जख्मों की अनदेखी आखिर क्यों की? अब एक बार फिर से पूरे मामले को देखते हैं कि कब क्या हुआ। देखिए, 5 जनवरी को घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी थी 17 साल की छात्रा और इसके ठीक अगले दिन 6 जनवरी को रात में संवेदना ने खाना खाया और कमरे में फिर सोने चली गई। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं कि 5 जनवरी से लेकर के अब तक क्या कुछ इसमें हुआ है। और ऐसे में आप समझिए कि 7 जनवरी को फिर कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी और 7 से 10 जनवरी तक उसका इलाज चल रहा था और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई।
हालांकि अब पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा आगे किस किस की संलिप्तता इसमें पाई जाती है। बढ़ते आगे और अब बात सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। सीएम नीतीश ने आज मोतिहारी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने कहा, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है और इसे पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिली है, उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। फूलों की बड़ी सी माला, बीच में हाथ जोड़े सीएम नीतीश कुमार और अगल बगल उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। यह तस्वीर बिहार की एनडीए सरकार की मजबूती दिखाने के लिए काफी है। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे। सीएम नीतीश ने मोतिहारी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात और कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने कहा, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है और इसे पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा, जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिली है, उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। चुनाव के पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के लिए ये योजना लॉन्च की थी। 10-10 हजार रुपए दिए थे और जो अच्छा करेंगी उन्हें और 2 लाख देने का वादा किया था। नीतीश कुमार ने अपने उसी वादे को एक बार फिर मोतिहारी में दोहराया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। आज मोतिहारी पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की आज की बड़ी बातें क्या रही, वो हम आपको समझाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी। महिलाओं को रोजगार के लिए ये योजना सरकार लेकर आई थी। वैसी महिलाएं जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार की मदद की। सरकार ने फिर ये वादा भी किया कि जो अच्छा रोजगार करेंगी, उन्हें बाद में 2 लाख रुपए की और मदद दी जाएगी। योजना का महिलाओं पर जबरदस्त असर भी हुआ और महिलाओं ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोटिंग की। बम्पर जीत के साथ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई। अब एक बार फिर नीतीश कुमार यात्रा पर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने उस वादे को फिर से दोहराया। सीएम ने कहा कि जिन्हें 10,000 रुपए मिले, उन्हें 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार मदद करती रहेगी और महिलाएं जो बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हैं, सरकार उन्हें 2 लाख रुपए की और मदद देगी। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। बिहार के इथेनॉल प्लांट के सामने बंद होने की नौबत आने लगी है, जिस पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने चिंता जताई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सारी बातों को केंद्र के सामने रखा है, अब इस पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बड़े तामझाम के साथ इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई, लेकिन अब इथेनॉल फैक्ट्री के चलने पर संकट मंडरा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी माना कि ये संकट बड़ा है और इथेनॉल की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। काफी वर्कर भी काम करते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन ये पूरे देश की पॉलिसी है कि अभी हम 20% मिक्सिंग पेट्रोल में इथेनॉल का करते हैं। बता दें कि अभी तक बिहार की फैक्ट्री से 100% इथेनॉल केंद्र सरकार खरीद रही थी और मार्केटिंग का भी कोई झंझट नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की नई पॉलिसी की वजह से इथेनॉल फैक्ट्री से 50% ही इथेनॉल केंद्र सरकार खरीद रही है, जिसके कारण फैक्ट्री को 6 महीने की प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि फैक्ट्री और जिन लोगों को उससे रोजगार मिला है उस पर असर पड़ेगा।
लिहाजा राज्य सरकार ने सारी बातों को केंद्र सरकार के सामने रखा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या रास्ता निकाला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में अब इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बंद होने के कगार पर आ चुकी है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, क्या है, सब कुछ हम आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, आखिर क्यों बदहाल हुई बिहार की इथेनॉल इंडस्ट्री। इथेनॉल खुले बाजार में नहीं बेचा जाता है, तेल कंपनियां ही इथेनॉल को खरीदती है। पहले केंद्र सरकार इस इंडस्ट्री से 100% इथेनॉल खरीद रही थी बिहार से, लेकिन अब सिर्फ 50% इथेनॉल ही केंद्र सरकार खरीद रही है। केंद्र से खरीद कम होने की वजह से उत्पादन आधा करना पड़ा है और फैक्ट्रियों के संचालन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। कामगारों के रोजगार पर भी अब संकट आ गया है। देखिए, 2022 में तेल कंपनियों से करार किया गया था, जिसमें अगले 10 साल तक पूरे उत्पादन को खरीदने का करार था। मतलब जितना प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री में होगा, 100% प्रोडक्शन जो है वो खरीद लिया जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। 14 के करीब इथेनॉल प्लांट बिहार में लग भी गए और हर साल 84,000 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी होने लगा। 1 नवंबर 2025 इथेनॉल को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया। बिहार से अब सिर्फ 50% इथेनॉल ही केंद्र सरकार करने वाली है। अब 44,000 करोड़ लीटर खरीद का ही ऑर्डर मिला है। अब आप खबर तो समझिए, बिहार से अब 50% ही इथेनॉल खरीद क्यों? तो पेट्रोल में 20% ही इथेनॉल मिलाने को मंजूरी है। गाड़ी मालिक इथेनॉल मुक्त पेट्रोल की मांग कर रहे थे। इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ी के खराब होने का भी आरोप लग रहा था। सरकार ने इस तरह की खबरों को अफवाह बताया था, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रख दी है। देखते हैं कि इसका क्या रास्ता निकाला जाता है।